अब यहाँ पे मैं एक बहुत ही कॉमन डे टू डे लाइफ एक्टिविटी के बारे में आपसे सवाल करूँगी कि कई बार हम लोग स्पेशली मेन को ये देखते हैं कि उनका ब्रश एक ही महीने में इतने ज़्यादा ब्रिसल्स उसके ख़राब हो जाते हैं ड्यू टू हैवी ब्रशिंग। यानी कि ज़ोर से ब्रश करना क्या ये माना जाता है कि वो दांत क्लीन करेगा? बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पर आप सबसे इल्तिजा करती हूँ कि बिल्कुल ज़ोर से ना ब्रश करें, बिकॉज़ आप जितना ज़ोर से ब्रश करते हैं उतना आपको अब्रेशन कॉज होगा। यानी आपका जो इनामल है, जो आपका दांत का जो आउटर कवरिंग होता है, वो बहुत जल्दी उखड़ जाता है, इरोड हो जाता है, एब्रेड हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हार्ड ब्रश ना यूज़ करें एंड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ब्रश ना करें, ऊपर नीचे जेंटली आप ब्रश करें। और यहाँ पर एक चीज़ मैं जिस पे आपको फोकस करना चाह रही हूँ कि आपका टूथब्रश जो आपके पूरे जरासीम का वो वहाँ पर जमा होते हैं, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टूथब्रश एटलीस्ट once in a month, if not once in a month, एटलीस्ट 3 महीने में एक बार प्लीज टूथब्रश चेंज किया करें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है हैबिट्स, मीडियम ब्रश यूज किया करें एंड ऊपर नीचे डायरेक्शन यूज कीजिए, नॉट हॉरिजॉन्टल। एंड बिल्कुल बहुत जोर से तो बिल्कुल ही ब्रश ना करें। अब जो ज़्यादा ज़ोर से ब्रश करने से कई बार मसूड़ों से यानी कि गम्स से ब्लीडिंग होती है जी। अब वो ब्लीडिंग नॉर्मल है या इसे एक वार्निंग साइन की तरह लेना है, ये हमें कैसे समझना चाहिए? बिल्कुल, गम्स की ब्लीडिंग जो होती है, आपके जो गम्स है, जो मसूड़े होते हैं, आपके दांत के अतराफ प्रोटेक्टिव लेयर होता है, एक स्कैफोल्ड के जैसा कवर करता है, ये आपको वार्निंग साइंस देते हैं। जो फर्स्ट वार्निंग साइन होता है कि आपके गम्स या मसूड़े में प्रॉब्लम है, वो गम्स की ब्लीडिंग है। गम्स की ब्लीडिंग के काफ़ी कॉजेज़ हो सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, लाइक आपने अभी कहा, बहुत ज़ोर से ब्रश करने से हो सकता है। सेकेंडली, अगर गम्स में इन्फ्लेमेशन अगर है तब हो सकता है, या विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डायबिटीज़ और गम्स का बहुत गहरा कनेक्शन है। इसीलिए अगर गम्स में ब्लीडिंग है तो प्लीज़ यूज़ इट एज अ वार्निंग साइन। आप एक वार्निंग साइन जैसा यूज़ कीजिए, एक सिग्नल है आपका बॉडी के लिए फॉर आस्किंग फॉर हेल्प। ऐसे टाइम पे बहुत ज़रूरी है आप आपके नज़दीकी डेंटिस्ट से आप जाके मिलें और गम्स का चेक करवाएं, मोना करवाएं, बिकॉज अगर आप एक्शन नहीं लोगे, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा, पस आ जाएगा, फिर दांत का झड़ना लाजमी है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है टाइमली एक्शन प्रिवेंट्स any kind of further problems.